दोबारा से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम दोबारा से एक थ्योरम आपके सामने लेके आ रहे हैं, थ्योरम नंबर 6.4। थ्योरम मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, ढंग से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और तुरंत इसको कर लेंगे। जैसे हमने कल बताया था आपको कि थ्योरम दिव्या हमेशा टू वे होती है। तो अगर हिंदी में मैं समझाना चाहूँ तो अल्टा पल्टी। थ्योरम एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होती है, दोनों तरह से थ्योरम को प्रूव किया गया है। जैसे 6.1, 6.2, तो 6.2 जो है वो 6.1 का रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है। यहाँ भी वही है, 6.3 का रिवर्स। थ्योरम मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसको मिलकर के प्रूव करने का कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये अच्छी तरह से आपको समझा जाए। 6.4, इफ इन टू ट्राइंगल्स, तो इसका मतलब आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। हाँ करते रहिएगा। साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। ध्यान से जब आप देखेंगे तो ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है इन द सेम रेशियो। तो सेम रेशियो को प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है, ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं, समानुपाती कहा जाता है। या तो ये कह दे कि दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। या ये कह दो कि दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो ये कि करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर हैं। दिव्या, ये आप लोगों को दिया हुआ है। अब ये वर्ड आता है देन। क्या आता है? देन का मतलब तब। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये आपने प्रूव करना है। एंड द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी आपने इससे पहले एक थ्योरम प्रूव की है, ए क्रिएशन किया है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये एंगल बराबर कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, वो अपने आप ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। इसको आया समझ में? आया, मैं शुरू करूँ? चलिए, तो थ्योरम नंबर 6.4 है। मैं एक बार दोबारा से इसको धीरे धीरे से पढ़ेंगे और इसका फिगर, इसका लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे। तो दो ट्राइंगल मेरे पास है, एक छोटा ट्राइंगल ले लेता हूँ और एक उसी तरह से बड़ा ले लेता हूँ। दिव्या, ये ट्राइंगल ले लिया बेटा, और एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, थोड़ा सा बड़ा बना करके ले लिया, ऐसे करके मार्क कर लीजिएगा। एक पे ए, फिर ये बी और ये सी। दूसरा मेरे पास है डी पॉइंट, ये वाला ई पॉइंट है और ये वाला एफ पॉइंट है। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझा गया। ये कहाँ से लिया है? थ्योरम से लिया है। थ्योरम नंबर कौन सा है वाला? 6.4। आपके पास बुक है, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप बुक से भी इसको थ्योरम को पढ़ सकते हैं। अपने सामने बुक रख करके पढ़िएगा। दो ट्राइंगल्स हैं, ले लिए। इसमें आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर दिया हुआ है। तो गिवन शाबाश, ए बी अपॉन, चलिए चलिए, वेरी गुड, बी सी अपॉन ई एफ। ये आपको दिया हुआ है, ये आपने लिख दिया। और क्या दिया हुआ है? टू प्रूव। क्या आपको प्रूव करना है? ये भी आपको क्वेश्चन से ही मिलता है। बोले दिव्या? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। बिल्कुल सही। कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, कहाँ से लिख रहे हो प्रूव? थ्योरम पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, then their corresponding angles are equal। समझा बच्चों? इसका मतलब ए का करस्पॉन्डिंग कितना है? डी है। दिव्या ने बिल्कुल सही बोला, डी। और बी का करस्पॉन्डिंग बिल्कुल सही है दिव्या। आदिल, सी का करस्पॉन्डिंग एफ होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? पक्का? अब मैं आता हूँ कंस्ट्रक्शन पर।
कंस्ट्रक्शन वही जो अपनी तरफ से यूज करते हैं उस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर भी क्योंकि सिमिलर उसका रिवर्स है ना, Yes, sir. जो वहाँ किया वो यहाँ करेंगे। वहाँ उस वाले 6.3 में क्या किया था हम लोगों ने, ए बी के बराबर यहाँ से कट किया था Yes, sir. और इसी तरह से AC के बराबर. इसके बराबर यहाँ पर हम लोगों ने कट किया। कोई दिक्कत? Yes, sir. इस पॉइंट को डी लिया था, इस पॉइंट को ई लिया था। P. अच्छा सॉरी, इसको पी लिया था, इसको क्यू लिया था। इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया था। क्या था वाला? Yes, sir. तो लिखो तुरंत बेटा, Cut. कट DP इज इक्वल टू AB D. एंड And DQ is equal to AC. DQ इज इक्वल टू AC। ये लिख देंगे यहाँ पर कट, ये ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लिख दो कट या ड्रॉ। And join P and Q. वेरी गुड, एंड ज्वाइन PQ P टू Q। चलिए, कोई दिक्कत? अगला आर्टिकल प्रूफ पर आ जाएंगे। From the figure. क्या लिखेंगे? From the figure. फ्रॉम दी फिगर। चलिए साहब, फ्रॉम दी फिगर। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग नोटिस करते हैं। ए बी इज इक्वल टू DP है ना Yes, sir. बच्चों? मुझे दिया हुआ क्या है पहले लिख लेगा। AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC. AC अपॉन DF दिया हुआ है, Yes, sir. इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये मेरे पास गिवन है या नहीं है? Yes, sir. दिव्या, AB तुम्हें किसके बराबर है? AB DP के। जो गिवन आपके पास है, यहाँ AB को पुट करो DP। Yes, sir. श्रव्य ध्यान से, DP अपॉन DE, और जहाँ AC है DQ. उसे पुट करो DQ। ठीक है, Yes, sir. इसको भी छोड़ देते हैं, इन दो को ले लो आप ध्यान से। इसको इस वाले फिगर में पढ़ो इसको। DP अपॉन D. DE और DQ अपॉन DE। ये तो थेल्सियम लग रहा है यार, Yes, sir. ये लग रहा है बच्चों? DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF। आओ उस वाली थ्योरम पर 6.2। Parallels. किसी दो ट्राइंगल में यदि एक साइड किन्हीं दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करती है और उनका जो पोर्शंस हैं वो सेम रेशियो में हैं, तो वो जो साइड होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं। 6.2 है ना, Yes, yes, sir. उसको भी थेल्स थ्योरम ही कहा जाता है। भैया तो ये लाइन इसके पैरेलल हो, अगर ये पैरेलल है तो ये इनका रेशियो सेम होगा, इन लाइन सेगमेंट्स का। अगर ये इनका रेशियो सेम है तो फिर ये लाइन आपस में पैरेलल होगी। तो यहाँ से इसका मतलब बेटा ये जो PQ है श्रव्य, ये EF के पैरेलल हो जाएगा। ये होगा या नहीं होगा बोलो? Yes, yes, sir. तो लिखो PQ पैरेलल EF। कोई दिक्कत? No, sir. दिव्या, अगर PQ EF के पैरेलल है, Sir, correspond. ये इसको लाइन को ये काट रही है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? Equal. शाबाश दिव्या, P बराबर क्या आएगा? E आएगा। तो एंगल P बराबर आ जाएगा एंगल E। Angle Q. आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. और यहाँ लिख देंगे क्यों है भाई? Corresponding. करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये बराबर हैं। कोई दिक्कत बच्चे? Yes. इसी तरह से Q किसके बराबर आ जाएगा? Angle. देखो Q बराबर एंगल F, और ये भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. पक्की बात? Yes, yes. ये दोनों एंगल मेरे बराबर आ जाते हैं। बेटे अभी आपने किया ए क्रिएशन किया था ना, Yes, sir. इससे रिवर्स वाला, इससे पहले वाला, हैंस बाय ए क्रिएशन, जिसको ए क्रिएशन भी बोलते हैं। ए Creation. क्रिएशन या ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। Yes. ठीक है, Yes, sir. तो ये दोनों एंगल बराबर है ना, Yes, sir. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और ट्राइंगल BPQ श्रव्य सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल
डी ई एफ के, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला, देख रहे हैं Yes, sir. जी, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि देखो इसका एक एंगल बड़े वाले के एंगल के बराबर, Yes. इसका ये वाला एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर। और जब किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाते हैं अलग अलग दूसरे ट्रायंगल के, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो Same. सेम होगा। शाबाश, इसको सिमिलरिटी थ्योरम बोलते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कोई दिक्कत? No, sir. तो इन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड निकालिए, dp अपॉन de, DQ upon DE. है ना, Yes, sir. और dq अपॉन df। कोई दिक्कत? No, sir. और बेटा pq अपॉन ef, pq अपॉन ef। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूँ, और जो ये पहले वाला था ना, ये वाला, Yes, sir. इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ तुम्हारे समझ आने के लिए। Yes, sir. आदिल, Back. बाई इक्वेशन First and second. फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला है ना, Yes, sir. d देख रहे हैं, Yes, sir. इसके ऊपर क्या है, AB. ए बी डी पी, एक ही बात है। बराबर है. डी एफ ए सी, डी एफ डी क्यू, एक ही बात है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हम डी पी को ए बी ले चुके हैं, Yes, sir. कंस्ट्रक्शन में हम डी क्यू को ए सी ले चुके हैं, ले चुके। Yes, sir. यहाँ पर आओ, बी सी अपॉन ई एफ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पी क्यू अपॉन ई एफ। इसका मतलब बी सी ई एफ के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा? Yes, sir. अरे डी पी और ए बी बराबर है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ले चुके, देखो लिखा नहीं है, Yes, sir. डी बराबर AB. डी के बराबर। Yes, sir. हमें तो इस लास्ट वाले से मतलब था, जो पी क्यू है किसके बराबर आ गया, BC. बी सी के बराबर आ गया। और बी सी, ये मैंने क्या लिखा है, बी सी बराबर ये लिखा, जबकि मुझे लिखना चाहिए PQ. बी सी बराबर पी क्यू। PQ. तो दिक्कत बोलो बच्चों, No, sir. पक्का? Yes, sir. अब इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ। हेंस इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, फिर रुक गया क्या, डी पी क्यू, दोबारा से आएगा बच्चों, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। दोनों ट्रायंगल में आप चेक कीजिए, बोलिए ए बी बराबर डी पी, क्यों, कंस्ट्रक्शन से, बाई कंस्ट्रक्शन लिख दो, ठीक है बेटा। Yes, sir. ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, क्यों, By construction. बाई कंस्ट्रक्शन, और बेटा बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों, प्रूव कर दिया हमने ऊपर अभी। Yes, sir. ये प्रूव नहीं किया क्या, Yes, sir. बाई S. एस 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 प्रॉपर्टी, Triangle ABC. ट्रायंगल ए बी सी कनगुरेंट ट्रायंगल डी पी क्यू। और जब दोनों ट्रायंगल कनगुरेंट हो जाते हैं CPCT. तो क्या लगता है बच्चों, CPCT. बाय सी पी सी टी। इसका मतलब P किसके बराबर, B के बराबर है बच्चों, Yes, sir. A किसके बराबर, D के बराबर, Q. Angle C. और Q किसके बराबर, C के बराबर है या नहीं है? Yes, sir. लेकिन बताओ एंगल P किसके बराबर था, Angle E के बराबर था ना। Yes, sir. तो जहाँ P आता है उसकी जगह लिखिए एंगल E। कोई दिक्कत बेटे, No, sir. ये ठीक है, A और D। और ये C और Q, Q किसके बराबर है, Angle F. तो जहाँ C आया है लिखिए एंगल F। लो जी, प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन। A किसके बराबर है, D. B किसके बराबर था, E के, C किसके बराबर था, Q। ये मुझे प्रूव करना था, आ तो गया।
ई बी के बराबर आ गया, ए डी के बराबर आ गया, एफ क्यू के बराबर आ गया, और लिखा हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। और जब ए क्रिएशन, जब दो ये एंगल्स बराबर आ जाते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। हैंस ट्रायंगल लिख देना, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, इसको भी साथ साथ लिख देना बाद में। यहाँ लिख देता हूँ बाद में, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हैंस करके ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, और ये आपका थ्योरम हो जाता है प्रूव। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आया बेटा? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? पक्का? चलिए प्यारे बच्चों, अब जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। थ्योरम नंबर है 6.5, और एक थ्योरम मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल हो इस बार, और उस एंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स जो उस एंगल को बनाने में जो दो साइड हेल्प कर रही हैं, भाई किसी भी एंगल को बनने में कितनी साइड चाहिए? दो। जब दो साइड्स आदिल किसी को किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं, या एक पॉइंट से दो साइड निकलती हैं, तो उससे जो फिगर बनता है उसे एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, दो एंगल बराबर है, सॉरी किन्हीं दो ट्रायंगल के एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल एक सिर्फ एक बराबर है, और उनसे बनी हुई साइड्स का रेशियो सेम है, ये आपको गिवन है। तो आपने प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। आइए शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 6.5। देखिए फिर वो तीनों एक जैसी थ्योरम है, इसमें कोई अलग 6.3, 6.4, 6.5 सिर्फ एक जैसी थ्योरम, कुछ आपको अलग करना नहीं है। दो ट्रायंगल बनाने हैं एक, और एक मैंने ट्रायंगल बनाया दिव्या बड़ा। पहले को लिखा बेटा ए बी सी, और दूसरे को लिखा डी ई एफ। पहला मुझे लिखना है आर्टिकल गिवन। आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें जब 6.5 आप ये वीडियो देखेंगे और काम करेंगे तो 6.5 थ्योरम अपने सामने रखिएगा, और उसमें जो लिखा हुआ है मैटर उसको ढंग से पढ़ करके आपको ये गिवन मिल जाएगा। गिवन इफ वन एंगल, वन सिर्फ एक एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल, तो मैं मान रहा हूँ ए और डी मुझे बराबर दिया हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? and to one angle of the other triangle and the sides including these angles, इन एंगल से कौन सी साइड इंक्लूड हो रही है? ए बी और ए सी, इधर हो रही है डी ई और डी एफ। कोई दिक्कत तो नहीं? ये दो साइड इंक्लूड हो रही हैं, इनका रेशियो सेम दे रखा है आपको, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ मुझे दिया हुआ है। कोई दिक्कत बोलिए दिव्या, क्या प्रूव करना है बेटा? टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे है? ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। बेटा ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए सिर्फ इनके करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर दीजिए, बी इसके बराबर आ जाए और सी जो है वो इसके बराबर आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं? या फिर हाँ यही कर सकते हैं, यही कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर ये भी कर सकते हैं, चलिए पहले तो कंस्ट्रक्शन पर जाते हैं फिर इसको बनाना शुरू करेंगे। ये जो थ्योरम है ये वाली 6.5, अगर ध्यान से आप 6.4 थ्योरम करेंगे तो ऑलरेडी आप उसमें प्रूव कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन में दिव्या वही जो ए बी है, मैंने यहाँ से इसको सब कट कर लिया, देख रहे हैं, और जितना ए सी था उतना यहाँ से कट कर लिया,
और उसको ज्वाइन कर दिया। ये तो कर रहे थे हम लोग। Yes sir. इसको हमने माना था P, Q. इसे माना था Q। तो लिखो बच्चों, पहले तो चलो कट DP इज इक्वल टू AB और DQ is equal to AC. TQ इज इक्वल टू AC। शाबाश। और ज्वाइन कर लिया था P and Q. P एंड Q, P और Q को ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक बता समझाया? Yes sir. अब मैं जाता हूँ प्रूफ पर। क्या लिखेंगे दिव्या? फ्रॉम दी फिगर। ये तो बहुत आसान थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं, हमको पहले कर चुके हैं इसमें। आपको दिया हुआ क्या है दिव्या? यहाँ पर नजर रखेंगे। AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये गिवन है आपको। और बेटा कंस्ट्रक्शन में आपने AB को क्या लिखा है? DP. इसलिए और करके AB की जगह लिख दो DP और AC की जगह लिख दो DQ। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर आ जाओ, देखो ध्यान से, DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF। हेल्थ थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2, PQ should be parallel to EF। यही इसके पैरेलल होना चाहिए अगर ये रेशियो सेम है तो। रेशियो सेम आ गया ना? इसका मतलब सब है PQ और EF आपस में पैरेलल हो जाएंगे। PQ पैरेलल EF। कोई दिक्कत बोल बेटा? जब PQ और ये पैरेलल हो जाएंगे तो इनका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। बता होगा नहीं होगा? क्यों भाई? दो लाइन पैरेलल है श्रव्य, कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ये एंगल P किसके बराबर हो जाएगा? एंगल E के। और एंगल Q, वैसे इसको PQ हम लोग लिख देते हैं, PQ लिखना नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि आपकी बुक में PQ लिखा हो तो PQ लिख देते हैं। वैसे तो इसको लिखना क्या चाहिए इसने, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट नीचे और आ रहा है ना, तो इसको लिखना चाहिए DPQ। क्या लिखना चाहिए? और यह DQP, तो क्योंकि थ्योरम में आपकी बुक में यही, तो मैं यही लिख रहा हूँ उसको। Q इज इक्वल टू एंगल F। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब किसी एक पॉइंट पर 2-3 लाइन निकल जाती हैं फिर उसको एक एंगल से रीड करना गलत होता है मैथमेटिक्स की नज़रों में। ठीक है, तो यहाँ इसको Q रीड कर देना गलत है, पर क्या करें बताओ? DQP बोलना चाहिए, DPQ बोलना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत बोलिए? P इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? और इन दोनों ट्रायंगल और ट्रायंगल ABC और DPQ, इसमें आ जाता हूँ मैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DPQ। अब सिमिलर क्यों होंगे? बाय साइड एंगल साइड क्रिएशन। होंगे या नहीं होंगे बच्चे? ये साइड किसके बराबर है? इसके बराबर है या नहीं है कंस्ट्रक्शन से? और ये वाली साइड आपने इसके बराबर की या नहीं की कंस्ट्रक्शन से? और इनके बीच एंगल बराबर है या नहीं है? गिवन है ना? तो बाई साइड एंगल साइड क्रिएशन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होंगे। होंगे नहीं होंगे? तो ये B किसके बराबर आ जाएगा? P के। एंगल B हैंस करके लिख देंगे, हैंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल P और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? यहाँ ये P किसके बराबर आ रखा है और यहाँ P किसके बराबर है? इसका मतलब क्या होगा श्रव्य? ये जो B है ये E के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा बच्चा? सेम इस तरह से दिव्या, ये F किसके बराबर है? Q के। और यहाँ Q किसके बराबर है? C F के बराबर होगा। शाबाश। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। और ध्यान से A और D तो आपको बराबर दिए हुए हैं। वैसे तो
बी और सी के बराबर आते हैं, तीनों इनके बराबर आ जाते हैं ना, यस सर, 2 बराबर है, तीसरा हमें 2 ही चाहिए होते हैं, वैसे तो यहाँ तीनों ही बराबर आ गए, एक गिवन है और 2 मेरे बराबर आ जाते हैं। तो इसका मतलब है ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे? ए क्रिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ए क्रिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बाय ए क्रिएशन ट्रायंगल ABC, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, और ये थ्योरम आपका प्रूव हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये थ्योरम आपको 6.3, 6.4 और 6.5 आपको समझाएगा, यस सर, और इसमें कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब लोग कमेंट करना मुझे। ठीक है, Yes. चलो, थैंक यू सो मच।